नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद तारा बेनीवाल के वार्ड 140 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। सब मेरा हरिराम नाम है। कहाँ रहते हैं? मैं इधर ही पीछे वाली कॉलोनी में रहता हूँ, C28। आपके जो पार्षद है तारा बेनीवाल जी, कैसा काम करा रहे वार्ड में? सब इनके आने के बाद में काफ़ी कॉलोनी में साफ़ सफाई का काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। पहले से मतलब बेटर ही रहा है। 50% बढ़ के मिला हमारे को। हर तरीके में हमारी सुनवाई कार्य, कोई भी कार्यक्रम में हमारे को किसी प्रकार की असुविधा होती है, उसके लिए काफ़ी सपोर्ट भी मिलता है हमारे को। और कहीं भी अगर हमारा कोई सरकारी कामकाज में बाधा आती है, स्टूडेंट वगैरह के किसी भी रिलेटिव रिश्तेदार में कहीं भी, तो हमारे को सपोर्ट पूरा दिया जाता है इनके द्वारा। हमारे को बार-बार कार्यालय के चक्कर नहीं। पार्षद का व्यवहार बहुत ही सराहनीय है। हाँ, और जब से हम इनके टच में आए, जब से हमारे यहाँ पार्षद ये तारा बेनीवाल जी का रहा है, उसके बाद में हमारे कई इस चीज़ों। मेरा नाम पूजा खोरवाल है। कहाँ रहते हैं आप? मैं वार्ड नंबर 140 महेश नगर में रहती हूँ। देखिए, आपके जो पार्षद है तारा बेनीवाल जी, उनका जो कार्यकाल है 2 साल हो चुके हैं जी, जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। और यहाँ पे हमारे जो पहले वाले पार्षद थे ना, वो यहाँ पे कोई भी विकास नहीं करे थे। जो ये विकास के नाम पे नाम मात्र बिल्कुल भी नहीं था। और जो यहाँ पे इन्होंने तारा बेनीवाल जी ने जो विकास करवाया, जैसे इंदिरा रसोई है, हमारे यहाँ पे रोड लाइट्स है, रोड है। पहले इतने गड्ढे थे कि गाड़ी चलाने वाले इंसान, ये कि पैदल वाले की भी मौत आ जाती थी। पर अभी है ना, जो फिलहाल ये है कि गाड़ी भी अच्छे से चलती है। रोडों पे बिल्कुल जहाँ पे अगर ब्रेकर लगवाना था, वहाँ सारे ब्रेकर लगवाए हैं। और रोड लाइट सारी सुविधा है। और पार्क में जिम। सबसे मेन बात ये है कि इतने स्टूडेंट रहते हैं यहाँ पे कि आजकल खान पीन के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा कि जिम में है ना, जिम लगी है यहाँ पे पार्क में। जो स्टूडेंट लोग वहाँ पे जाते हैं सुबह पार्क में, मॉर्निंग वॉक करते हैं, जिम करते हैं। और एक हमारे महेश नगर वार्ड 140 में इंदिरा रसोई खुली है। जो यहाँ पे क्या है, काफी गांव के लोग, गरीब बच्चे रहते हैं, जो इंदिरा रसोई में मात्र 8 रुपए में खाना मिलता है। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे वार्ड में? हमारे वार्ड में बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं और हमारी गलियों में सब में बढ़िया रोड वगैरह सब बढ़िया बन रही हैं। और हमारी कॉलोनी में बोर भी लगवाई है, 2-3 बोर लगवाई हैं, जिन पानी की समस्या थी वो पानी की समस्या खत्म हुई है। जो पहले बहुत पानी से परेशान थे लोग बाग, उससे खत्म हो गई वो। पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर गए तो सुनवाई हुई आपकी? हाँ बिल्कुल, सुनवाई हुई थी हमारी। जो समस्या व्यवहार कैसा पार्षद का? बढ़िया है। पहले के जो पार्षद थे, अभी के जो पार्षद है, अंतर क्या दिखाई दिया? वो नाम है मेरा। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे वार्ड में? तारा बेनीवाल जी हमारी पार्षद है, ये बहुत अच्छा काम करा रही है। काम हाँ, अच्छा हो रहा है। कोई समस्या लेकर गए तो सुनवाई हुई? हाँ बिल्कुल, तुरंत। पार्षद का व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा व्यवहार है इनका। अभी हमारे यहाँ बोरिंग करवाया था कॉलोनी में, पानी की समस्या थी। ये बोरिंग के बाद हमें पानी की समस्या नहीं है। और कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? और हमारे इधर सड़क बनी थी, बाकायदा सड़क खुदवा के फिर दोबारा सड़क बनवाई है। इससे पहले क्या होता था, सड़क के ऊपर ही सड़क बनाई जाती थी, पर इन्होंने खुदवा के पहले। मेरा नाम केला देवी। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहती हूँ, सैन कॉलोनी में। आपके जो पार्षद है तारा बेनीवाल कैसा हाँ। काम करा रहे वार्ड में? अच्छा काम है और अच्छा व्यवहार है। क्या हुआ 2 साल और जो हम भी इनके पास अगर कोई भी समस्या लेकर जाते हैं तो उसका हल करते हैं तुरंत। 2 सालों में कुछ काम हुआ? हाँ, काम हुआ भी है। एक तो पार्क सही करा है, उसका गेट वेट टूटा फूटा था, वो गेट सही करवाए, गेट लगवाए हैं। और जो भी काम जो बोलते हैं भाई, हमको जो समस्या होती है। नीलाल शर्मा। आपके जो पार्षद है ना तारा बेनीवाल जी, कैसा काम करा रहे वार्ड में? ऐसा है, शुरू से अब तक पूरी लगन से काम कर रही है। अच्छा। जो भी समस्या होती है, झाड़ू सफाई वफाई की सारी व्यवस्था सही कर रही है। और जब भी बुलाते हैं आधी रात में तैयार हो जाती है। पार्षद के व्यवहार कैसा पार्षद का? बहुत बढ़िया व्यवहार है, मिलनसार है, कार्य से संतुष्ट है? कार्य से संतुष्ट है। 10 में से कितने नंबर? तारा बेनीवाल जी कैसा काम करा रहे वार्ड में? नहीं, बढ़िया करवा रहे हैं साहब, शानदार बढ़िया काम करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पार्क का है, रोडों का है, कोई कंप्लेंट होती है उस पर भी ध्यान देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 1%। व्यवहार कैसा पार्षद का? व्यवहार ठीक है, व्यवहार में कोई कमी नहीं है। हाँ, आते हैं, मिलते हैं, बिल्कुल आते हैं, मिलते हैं, और जो कहते हैं वो काम करते भी। जीपी मीना है। कहाँ रहते हैं आप? मैं सैनिक कॉलोनी 2 प्लॉट नंबर 28 में रहता हूँ। पार्षद कौन है आपके? तारा बेनीवाल। कैसा काम करा रहे वार्ड में? बहुत अच्छा काम करा रही हैं, इनका व्यवहार कुशल है तारा बेनीवाल जी। और अभी पहले एक ये डिमांड रखी, यहाँ स्टूडेंट और गरीब लोग रहते हैं, मजदूर वगैरह, तो इनके लिए इंदिरा रसोई खुलवाई इन्होंने। अच्छा। हाँ, ये सबसे अच्छा काम करवाया। और इसके अलावा पार्कों का है,
सड़कों का है, पानी का है, जो भी समस्या हो। आपके जो पार्षद है तारीबन बेनीवाल जी कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? नहीं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करा रहे हैं। यहाँ ये आए हैं जब से ही रोड वोड सब अच्छी तरह बन चुके हैं और बहुत अच्छी सफाई रहती है। साफ सफाई रहती है बिल्कुल वार्ड में? बहुत कचरे अच्छी की गाड़ी तरह। आती है टाइम पे? हाँ, टाइम टू टाइम आती है कचरे की गाड़ी। पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर गए हो आपका? प्रियांशी, कहाँ रहते हैं आप? महेश नगर। आपके जो पार्षद है तारा बेनीवाल जी, उनका जो कार्यकाल रहा तो कैसा रहा? काफ़ी अच्छा रहा, अच्छा काफ़ी अच्छा था। पार्षद वार्ड में दौरा करते हैं आपके? हाँ, काफ़ी ज़्यादा। तो कभी भी कोई समस्या लेकर जाते हो तो सुनाई होती है आपकी? हाँ, होती है। 2 सालों की अगर हम बात करते हैं तो कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? काफ़ी काम हुए, ब्लड डोनेशन कैंप लगे, वैक्सीनेशन कैंप्स लगे, इन्होंने रोड बनवाई, सफाई वगैरह काफ़ी सब मेंटेन्ड है, रोड्स वगैरह सब। कार्य से संतुष्ट है आप? हाँ, 10 में सेटिस्फाइड। से कितने नंबर देना चाहिए? 10। मेरा नाम डॉक्टर मोहन श्रीवास्तव है। कहाँ रहते हैं आप? जी, मैं एस ब्लॉक महेश नगर में रहता हूँ। आपके जो पार्षद है तारा बेनीवाल जी, उनका जो कार्यकाल रहा 2 साल का कैसा रहा? इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा रहा? इनके कार्यकाल में हमारे वार्ड के अंदर सीसी सड़कें वगैरह बनी हैं और सफाई वगैरह की व्यवस्था भी अच्छी हुई है पहले से, और हर पोल पे मतलब बिजली वगैरह की अच्छी व्यवस्था हो गई है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इनके लिए, इनके इस कार्य के लिए इनका मैं प्रशंसा करता हूँ, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आगे भी ये इसी तरह से हम सब मतलब कार्य करती रहेंगी हमारे वार्ड के लिए। साफ सफाई रहती है वार्ड में? हाँ, वार्ड में साफ़ सफाई रहती है, नियमित रूप से कचरा वाला भी आता है और फिलहाल अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, हम उनके कार्य से बहुत संतुष्ट हैं। पहले के जो पार्षद थे, अभी के जो कहाँ रहते हैं आप? महेश नगर। आपके जो पार्षद है कैसा काम कर रहे हैं वार्ड में? बहुत अच्छा। अच्छा रहा काम? हाँ, बहुत अच्छा करा है उन्होंने। मतलब जो पहले वाले पार्षद थे हमें उनका तो पता नहीं, लेकिन ये जो हमारे पार्षद है ना, हमारी जरा सी छोटी सी बातों को सुनते हैं और हम कोई मतलब बनी बनाई बात नहीं बोल रहे, लेकिन बिल्कुल हम ये फील करते हैं इस चीज़ को कि वार्ड नंबर 140 का दौरा करने के बाद अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 140 की पार्षद के पास, जिनका नाम है तारा बेनीवाल। आइए जानते हैं पिछले 2 साल में यहाँ की जो पार्षद है इन्होंने कितना क्या कार्य किया है और क्या समस्याएं बची है। मैम, सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज़ बात पर मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि 2 साल का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा आपका? 2 साल का कार्यकाल बहुत ही बेहतरीन रहा। हमने जो वो लेके चला था उद्देश्य, वो उसका करीब हम उसको पहुंचने में है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 2 साल पहले आपके वार्ड में समस्याएं क्या थी? 2 साल पहले मेरे वार्ड में समस्याएं बहुत थी। बहुत पुरानी सड़कें बनी हुई थी, एक तो काफ़ी टाइम से जो बनी नहीं थी, 25 साल से। सीवरेज की हम बात करें, क्योंकि सीवरेज वाला एरिया है, पोश एरिया है, ये यहाँ पे भी सीवरेज की भी बहुत समस्याएं हमारे यहाँ रहा करती हैं। और उसके साथ साथ पार्कों में मतलब गंदगी और झूले का मेंटेनेंस नहीं, खस्ता हालत थी, जो हमने काफ़ी उसमें करवाया है। बात करते हैं हम 2 साल का जो कार्यकाल रहा उसको लेकर, क्या काम हुए आपके वार्ड में कुछ? बिल्कुल, 2 साल में देखो बहुत सारे हमने काम करवाए हैं। निगम से एक बार हमें बजट अलॉट हुआ है, उसमें हमने कोशिश वो की है, जो 25 साल पुरानी सड़कें थी, जो कभी बनी नहीं और जो बनी थी वो सिर्फ एक जुमले के तौर पे बनी थी, उन सड़कों का हमने दोबारा बनाया है। जहाँ बहुत ज़रूरी काम होना था उन कामों को हमने प्रायोरिटी लेके हमने वो काम करवाए हैं। बात करते हैं हम सड़कों को लेकर, कितना प्रतिशत के तौर पर हो चुकी है आपके वार्ड में? मेरे 35 से 40% अभी सड़कें कंप्लीट हैं। लाइटें कितनी लगी आपके वार्ड में? लाइटें मैंने 200 से ज़्यादा लाइटें मैंने लगवाई हैं अपने वार्ड में। पिछले 2 सालों में चिकित्सा क्षेत्र में कुछ काम हुआ हो? चिकित्सा क्षेत्र का तो यह है कि मेरे खुद के वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र आता है, उसमें आपको पता है 2 साल के अंदर हमारा पूरा कार्यकाल कोरोना कार्यकाल रहा है। इसके हमने टाइम टू टाइम हमारे कोरोना की वैक्सीन वाला हमने वो वैक्सीनेशन कैंप करवाए हैं। उसके साथ में डॉक्टर्स हमारे इसमें उपलब्ध रहते हैं और काफ़ी हमने इसके शिक्षा क्षेत्र में कुछ काम हुआ पिछले 2 साल? बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में मेरे वार्ड में एक सरकारी स्कूल आती है, उसको क्रमोन्नत किया गया है। उसके लिए मैं अर्चना मैडम और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना जब हम आपके वार्ड का दौरा कर रहे थे, दौरा करते टाइम एक इंदिरा रसोई योजना आपने चलाई है, तो इंदिरा रसोई जो चलाई है तो वो कब से आपके कार्यकाल में बनी है? बिल्कुल, वो मेरे कार्यकाल में ही बनी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जब पहल हुई थी इंदिरा रसोई की, तब हमारे विचार आया, क्योंकि ये महेश नगर एरिया ऐसा एरिया है जहाँ स्टूडेंट
बहुत अधिक संख्या में यहाँ रहते हैं। अच्छा। किराए पे यहाँ कोचिंग हब है हमारे पड़ोस में ही, गोपालपुरा बाईपास। तो अधिकतर लोग यहाँ रहते हैं, तो उनको बेचारों को खाने की जो समस्या होती है, वो समस्या देखते हुए यहाँ लो मिडिल क्लास के लोग भी अधिकतर रहते हैं। तो हमारे विचार में आया क्यों नहीं, हमारे सामने समुदाय केंद्र के सामने जगह थी, हमने लिख के दिया, मैडम ने उसको, अर्चना मैडम ने उसको आगे पहुँचाया। तो उनके सहयोग से मुझे ये करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सफाई व्यवस्था पर किस तरीके से ध्यान दिया जाता है? सफाई व्यवस्था के लिए हमने टीमों का गठन किया हुआ है, जिसको बीट्स बोलते हैं। हमारे पास इस टाइम 22 से 23 कर्मचारी हैं, जिनको हमने अलग अलग गली वाइज, हमने पहले सुबह के तौर पे तो गली वाइज लगा रखा है। जो दोपहर की शिफ्ट होती है हमारी, उसमें हम ये करते हैं कि जो गलियां हैं कॉलोनी वाइज, आज तेजाजी नगर, बसंत विहार, ऐसे मतलब 3-3 कॉलोनियों में एक साथ हम कैंपनिंग चलाते हैं। फिर मंडे को यहाँ होगा बालनगर, एस ब्लॉक, ऐसे करके हमने पूरे अपने वार्डों को पूरे हफ्ते भर में बांट रखा है, तो उससे सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चली जाती है। देखिए, आपका जो कार्यकाल है 3 साल का और बचा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? मैं तो मेरे वार्ड को चमन करना चाहती हूँ पूरा, मुझे तो बजट की वो है, पर मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मेरे शमशान घाट आता है एक तो मैं उसको बहुत अच्छा करना चाहती हूँ। उसके लिए मैंने लिख के दिया हुआ है, अच्छा से मतलब उसमें सुविधाएं जो आखिरी टाइम पे वहाँ लोग जाते हैं तो बैठने की व्यवस्था हो, और हाई टेक लाइट वगैरह वो मैंने लगवाई हैं। और भी मैं उसको अच्छा करना चाहती हूँ। उसमें इतनी जगह है कि मैं उसमें पार्क डेवलप करना चाहती हूँ। उसके अंदर वार्ड में कई पार्क भी आते हैं, उनकी किस तरीके से देखभाल है, रख रखाव होता है उनका? बिल्कुल, पार्क मेरे 4-5 पार्क आते हैं। मेरे खुद समुदाय केंद्र मेरे वार्ड में आता है, तो हमने गार्ड वो लगा रखे हैं। ये जो बागवान जो सफाई करते हैं, वो डेली इनकी सफाई करके आता है, पानी प्रॉपर दे के आते हैं पेड़ पौधों में। और कॉलोनी वासियों से भी मैं जब भी जाती हूँ, मिलती हूँ, मैं यही कहती हूँ कि आपको कहीं भी कोई समस्या हो तो आप मुझे सीधा फ़ोन करें, क्योंकि मैंने सीधे नंबर दे रखे हैं। वार्ड की जनता है, जनता से अपील क्या करना चाहेंगे आप? मैं वार्ड वासियों से यही अपील करना चाहती हूँ कि आपका जो निगम संबंधी कोई भी काम हो, आप मुझे याद करें, मैं ज़रूर आपके साथ चलूँगी, आपके साथ काम करूँगी। कोई भी ऐसी समस्या हो जो मेरे लायक हो, मैं उसको ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगी। आपका वार्ड है, ये अपना घर है, इसको साफ और स्वच्छ रखें, इसमें आप हमारी पूरी मदद करें। अब हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि राजनीति में कब से सक्रिय हैं आप? मैं पिछले 15 सालों से सक्रिय हूँ। मैं महिला कांग्रेस में इस टाइम उपाध्यक्ष भी हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे समाज कल्याण बोर्ड में सदस्य भी बना रखा है, तो मैं बहुत टाइम से सक्रिय हूँ। कांग्रेस पार्टी को किस तरह से देखते हैं आप? कांग्रेस पार्टी मेरे लिए तो बहुत, मैं क्योंकि ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ, मैंने ब्लॉक से काम शुरू करके आज जो मैं जिस मुकाम पे पहुँची हूँ, ये मेरी मेहनत है, काम है, जो मैंने किया है उसके बल पे मुझे ये सब कुछ मिला है। देखिए, पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत सुंदर संदेश है हमारे माननीय राहुल गांधी जी का, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि जो चीज़ें चल रही हैं, नफ़रत, जिसको नफ़रत फैलाता है, झूठ फैला रहे हैं, वो चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ को ख़त्म करो, हाथ से हाथ जोड़ो और दिलों से दिल जोड़ो। मोहब्बत का पैगाम लेके हमारे राहुल गांधी जी चल रहे हैं, उनके साथ पूरी जनता है। आपने भी उसका देखा होगा, मैं भी पूरे राजस्थान के अंदर चली हूँ, झालावाड़ से लेके अलवर तक मैं उनके साथ चली थी। ये बहुत ही हमारे कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छी पहल है। देखिए, आपने कहा कि मैं कई किलोमीटर तक उनके साथ चली, तो कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मौका हमारे लिए इतना अच्छा था कि हमें भी ज़मीनी स्तर पे हम जैसे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा लगा। हमें तो काम करने में बड़ा मज़ा आया। 2023 के विधानसभा चुनाव को हम बात करते हैं, किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल, 2023 का जो चुनाव होगा, ये बहुत शानदार चुनाव होने वाला है, क्योंकि अभी आप देखें कि 2-3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट आपके सामने, ये पब्लिक के सामने लाए हैं, अब हमारी जिम्मेदारी है कि इसको हम गली-गली तक पहुंचाएं, गली-गली तक वो करें, इसका प्रचार प्रसार करेंगे। और इसमें इतना अच्छा बजट है कि पब्लिक डायरेक्टली कांग्रेस पार्टी से जुड़ रही है। चिरंजीवी योजना से लेके ऐसी कई योजनाएं हैं जो जनता को, सीधे जनता के पास आती हैं और जनता
जनता को उसमें लाभ भी होता है, तो फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है। मेरे पूरे वार्ड में मैं इन चीज़ों की कभी चर्चा करती हूँ तो मेरा वार्ड प्लस है कांग्रेस पार्टी से, और मुझे यकीन है कि हम हमारी सरकार दोबारा बनाएंगे। देखिए ये थी हमारे साथ वार्ड नंबर 140 की पार्षद जिनका नाम है तारा बेनीवाल।